तुम्हारा फायदा हो रहा है, उससे जो बोर्ड में बैठे बंदे उनका फायदा हो रहा है, एक आम मुसलमान का क्या फायदा होगा तुम बताओ ना। वक्फ बोर्ड हमेशा से महान है। कैसे महान है? क्या किया उन्होंने देश में यार? सुनो मैं बताता हूँ। गिने चुने मुंडों का सेवा करके जितने भी सुनिए वक्फ की जमीन की आपको परिभाषा मालूम नहीं। वक्फ की बहुत सी जमीनों पे मतलब यह है कि जो भैया ने कहा कि भू माफिया का प्रोसेस, वो जरूरी नहीं वक्फ की जमीन ही हो। गली में भी खाली जमीन होती है, आम आदमी की भी, उस पर भी भू माफिया कब्जा कर लेता है। भू माफिया को वक्फ से जोड़ना तो गलत है पहली बात। लेकिन 9.5 लाख एकड़ किसी वक्फ बोर्ड पे कैसे हो गई? सबसे ज्यादा खतरनाक तो भू माफिया वक्फ बोर्ड था। इनसे एक क्वेश्चन है भाई साहब, क्वेश्चन ये है, जो जमीन ली है आजादी के बाद 50,000 एकड़ थी, आज 9 लाख एकड़ हुई है। ये सारी लैंड वक्फ कहते हैं, मुस्लिम ने वक्फ कर दी। वो आजादी से पहले की जमीनें हैं या आजादी के बाद की? भाई कह रहे हैं अगर ऐसा ना होता, सिर्फ 1 लाख, सुनो भैया, 9 लाख एकड़ के सिर्फ 1,33,000 एकड़ के वो है पेपर, और भैया जो बाकी का था फिर वो कैसे हो गया? कैसे हो गया ये वक्फ के बोर्ड बताएंगे कैसे हो गया। सुनो एक भाई से एक बात, भाई सुनो भैया एक करके बोलिए भाई, अरे तरुण भाई एक मिनट। अगर इस देश में संविधान है, बाबा साहब का संविधान है इस देश में, तो वक्फ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या आवश्यकता है बताओ? आज आवश्यकता क्या है? क्या आवश्यकता बताओ आप बताइए। थी नहीं। अब चलो 3 फायदे बता दो जो वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों, हिंदू या किसी भी कौम के लिए किया हो। बताओ। बताइए। ठीक है। वक्फ की जितनी भी संपत्तियां हैं क्या फायदा हुआ या है? जितने भी हैं, इनको मैं अच्छे से दूंगा, जाना मत कहीं पे। चलो, क्या आपको लग रहा है बिना फायदे के ही चल रहा है? अरे तुम्हारा फायदा हो रहा है, उससे जो बोर्ड में बैठे बंदे उनका फायदा हो रहा है, एक आम मुसलमान का क्या फायदा होगा तुम बताओ ना। मुसलमान नेताओं का फायदा हो रहा है, बड़े बड़े मुसलमान एक फायदा गिनवा नहीं पा रहे और क्या बात बोल रहे हैं। सुनो, इनसे पूछिए वक्त अपनी संपत्ति कैसे डिक्लेयर। अरे नहीं पता इनको, और बताता हूँ मैं। 9 लाख एकड़ जमीन थी, 12,000 करोड़ का इनकम था, मोटा मोटी। देखो ये दिख रहा है जो बता रहा हूँ, उसमें से 1 करोड़ 35 लाख रुपए इन्होंने टैक्स दिया। दूसरी तरफ राम मंदिर 2.7 एकड़ जमीन है उनके पास, उसमें मंदिर बना हुआ है, वो एक साल में 396 करोड़ टैक्स देता है। तो राम मंदिर महान है या इनका वक्फ बोर्ड महान है बताओ? वक्फ बोर्ड हमेशा से महान है। कैसे महान है? क्या किया उन्होंने देश में यार? सुनो मैं बताता हूँ। गिने चुने मुंडों का सेवा करके जितने भी सुनिए वक्फ की जमीन की आपको परिभाषा मालूम नहीं। वक्फ की जमीन कभी भी बिजनेस हब रहा ही नहीं है। वक्फ बिजनेस जमीन ऐसे आरोप ना उसपे कोई कॉम्प्लेक्स बनाना, पत्र। अच्छा, ऐसे आरोप लगे। बताइए एक सेकंड भैया, अरमान भाई, अरमान सिर्फ वक्फ पड़ी हुई 9 लाख एकड़ जमीन का हुआ क्या ये बताओ? अरमान भाई, अच्छा फिर अच्छा वही ना, खाली जमीन देश में क्यों रहेगी बताओ? क्यों रहेगी? अगर वो गवर्नमेंट के पास रहेगी, सुनो, तो गवर्नमेंट स्कूल बनाएगी, कॉलेज बनाएगी, या मदरसे से वो देश चलेगा बताओ? नहीं, ना उसपे वक्फ की जमीन पे मदरसा है और ना ही मतलब ये किसी पर्सनल। क्या करा फिर वक्फ बोर्ड ने इतने साल तक? क्या यूज करा है? बम मारने में, बम फोड़ने में यूज करा है। अच्छा जवाब दो ना फिर यार। ऐसा लोगों के हित के लिए हमेशा काम हुआ है। आपने क्या करा वक्फ बोर्ड ने? क्या करा है बताओ ना, वही मैं पूछ रहा हूँ। किराया वक्फ बोर्ड ने। भैया तुम्हें क्या दिया वक्फ बोर्ड ने? सवाल है, क्या वक्फ बोर्ड ने क्या दिया? चलो मेरा एक सवाल है, ऐसे एक सेकंड भैया, मेरा एक सवाल है, ऐसे एक सेकंड, ऐसे आरोप लगे हैं ना कि वक्फ की जमीनों को हड़पा गया है। जैसे आप जाइए कश्मीरी गेट में, वहाँ पे होटल बने हैं, वक्फ की जो जमीन थे, बिहार में ऐसे तमाम जमीन है। होता क्या है, वक्फ की जमीन हो या हमारे मोहल्ले में कोई खाली जमीन हो, हर तबके में थोड़े नए नए लोग ऐसे हैं कि खाली जगह देखने के बाद कब्जा वो जरूर करना चाहते हैं, हथियाना जरूर चाहते हैं। उसमें ना कोई धर्म होता है। सुनो भाई की बात आगे कर रहा हूँ। भाई वक्फ बोर्ड को भू माफिया कह रहे हैं। वक्फ बोर्ड कभी भी भूकिया भैया, वक्फ की कितनी जमीन पे मदरसे बने ये बताइए? देखिए मैं बता रहा हूँ, क्या मतलब है? स्कूल मत पूछो ना। देखिए जो साला दोगला राम मंदिर बोलते थे, हॉस्पिटल चाहिए, मस्जिद चाहिए, मंदिर चाहिए, और मंदिर नहीं चाहिए, हॉस्पिटल और स्कूल चाहिए। कितने जमीन पे स्कूल मदरसे बने वक्फ की जमीन पे? देखिए वक्फ की बहुत सी जमीनों पे मतलब यह है कि जो भैया ने कहा कि भू माफिया का प्रोसेस,
वो जरूरी नहीं वक्फ की जमीन ही हो। अच्छा। गली में भी खाली जमीन होती है, आम आदमी की भी, उस पे भी भूमाफिया कब्जा कर लेता है। भूमाफिया को वक्फ से जोड़ना तो गलत है, पहली बात। लेकिन 9.5 लाख एकड़ किसी वक्फ बोर्ड पे कैसे हो गई? सबसे ज्यादा खतरनाक तो भूमाफिया वक्फ बोर्ड था। सबसे ज्यादा भूमाफिया वक्फ बोर्ड था मुसलमानों का। जो भारत की जमीन ही आज ये कहते हैं अल्लाह की जमीन है, अब देश की जमीन नहीं है, ये है इनका मुसलमानों का वक्फ बोर्ड। अच्छा, एक जो आज वक्फ का पक्ष ले रहे हैं ना, एक मिनट भाई साहब, मुझे लग रहा है एजुकेटेड हैं, एजुकेटेड होंगे, अगर ज्यादा नहीं वक्फ के बारे में तो नॉलेज रखते होंगे। हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है, पाकिस्तान बना, बिल्कुल धर्म के आधार पर बटा, बिल्कुल, बट गया। वहां से भी हिंदू छोड़कर आए अपनी जमीनें, अच्छा ठीक है, आए ना, बिल्कुल, वहाँ उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी थी, अच्छा ठीक है, और एक जो कम्युनिटी की रहती हैं वो भी थी। ठीक है, वहाँ 1960 में एक लॉ बन गया, जितनी भी चाहे वो पर्सनल प्रॉपर्टी है चाहे वो कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है, वो सरकार की हो गई। अच्छा बिल्कुल, क्या हो गई? सरकार की। मगर यहाँ क्या बना दिया 1954 में? वक्फ। वक्फ। बिल्कुल, मैं एक मिनट एक क्वेश्चन पूछूंगा इनसे, एक मिनट इनसे एक क्वेश्चन है भाई साहब, एक मिनट। क्वेश्चन ये है, जो जमीन ली है आजादी के बाद 50,000 एकड़ थी, आज 9 लाख एकड़ हुई है। ये सारी लैंड वक्फ, कहते हैं मुस्लिम ने वक्फ कर दी, वो आजादी से पहले की जमीनें हैं या आजादी के बाद की? पूछो जरा। अच्छा, ये जो वक्फ, ये लास्ट सवाल है, उसके बाद हम फिर लास्ट सवाल है कि वक्फ की जो जमीन है वो आजादी के पहले वक्फ की गई है आजादी के बाद? देखिए, हमेशा वक्फ के बाद जो भी वक्फ की जमीन है ये आजादी के बाद की है, और स्वयं आदमी अपनी इच्छा और अपने मन से दिया जाता है। 2 मिनट रुक जाइए। दूसरी बात क्या है कि जब हम तलाशते हैं कमियां, तो कमियां जो है हर एक इंसान और हर व्यक्ति के अंदर है, और ये करप्शन का प्रोसेस जो है ना सर, वो हमारे घर से शुरुआत होती है। और शुरुआत कैसे होती है? आज हम यहाँ पे जितने लोग यहाँ बैठे हुए, सुनिए, आज यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए सब इंसाफ के लिए यहाँ खड़े हैं कि भाई इंसाफ होना चाहिए। अपने अपने गिलेबान को झांक के देखे हर आदमी। आप अपने घर में इंसाफ कर पा रहे हो क्या? इंसाफ क्यों नहीं कर पा रहे? आप सुनिए एक मिनट, अगर मतलब ये कि बाप बड़ा है और 2 बेटे कमाने वाले, 3 बेटे, जो सबसे ज्यादा कमाता है बाप उसकी तरफ झुक जाता है। समझ रहे? ऐसे ही कमियों को तथ्य नहीं देखना है। ठीक है, धन्यवाद आपको।